तो दोस्तों मैंने आपको पिछला वीडियो पर बताया था, खास तौर पर संस्कृत साहित्य लेखिका में कई सारी बातों का मैंने जिक्र किया था। तो आज का जो है आपका लेक्चर 2 है संस्कृत साहित्य लेखिका का। मैंने पहला विस्तार आपको अच्छी तरह से बताया था। तो आज का जो है मुख्य रूप से जो चौथा पाठ है आपका चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में, यानी कि संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं किस प्रकार अपना योगदान निभाई है। तो आपका पहला श्लोक आता है, खास तौर पर इसमें कह रहा है नीलो उत्पाद श्यामा विजय अंका माजनात्मा। कह क्या कि नीलो उत्पाद श्यामा विजयांका मजानता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। दोस्तों यह कह रहा है कि नीलोपतयम यानी कि दलश्यामा विजयांका, यही नहीं कह रहा है, विजयांका अनाजता दंडिना सर्वकुशला सरस्वती वृथे प्रोक्तम। अर्थात इसका मतलब हुआ नीलोत्तम नीला फूल, वृथैव, वृथैव का मतलब व्यर्थ है। नीला फूल तो व्यर्थ में ही क्या हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं नीले कमल के समान जो है श्याम वर्ण विजयांका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्व कुशल या सर्व शुक्ल दंडी द्वारा क्या कहता है, व्यर्थ ही कहा जाता है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों का कहना है, जो लेखक बताते हैं, लेखिकाएं बताती है कि जो कवित्री है विजयांका को, खास तौर पर इसकी विशेषता बताने पर प्रकाश डालते हैं। यह कहते श्याम वर्ण की जो थी कवित्री, वह प्रथम मानी जाती है। जो श्याम वर्ण है वह प्रथम मानी जाती है। साहित्यकार का जहां तक मानना है, वह मानते हैं कि जब विजयांका का रंग जो है श्याम वर्ण का था, तो उसे दंडी ने सर्व शुक्ल ही, यानी कि सर्व शुक्ल ही कहा कि आप जो है नील वृद्धि, क्या नील और बुद्धि को श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है। विजयांका का रंग श्यामा था, अर्थात श्याम रंग था, ना कि उसके काव्य का रंग श्याम था। दांडी ने जो है अपने काव्य के बारे में कहा है कि ना कवित्री के बारे में कहा है। ये जो मुख्य रूप से बता रहे हैं यहां पर विजयांका कवित्री है, वो अपने काव्य के विषय में बता रहे हैं, ना कि कवि के विषय में। कवि जो है, कवित्री जो भी है, इसकी रंग श्यामली है, ना कि जो छपी हुई ग्रंथ है इसका रंग श्यामला है। तो कह रहा है उसके आगे इसमें तस् काला अष्टम सित, क्या कर रहा है, तस् काला अष्टम सत किम ल्यूम नियते चालुक्य वंशीयत चंद्रलेस्य राज्ञी विजया भट्टारिके विजयांका इति बहवो मन्यते किंजना शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रवा भृतयो दक्षिण भारतीयो संस्कृत लेखिका। क्या कह रहा है, संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पत्ते प्रसिद्धा। इस प्रकार की कवि लेखिकाएं जो है दक्षिण भारत में पाई गई है। उनका जो विजयांका है, विजयांका के विषय में कह रहे हैं कि जो विजयांका का समय अर्थात 8वीं शताब्दी का अनुमान लगाया जा रहा है। का अष्टविंशति को, यानी 8वीं शताब्दी के अनुमान किया जाता है। इसमें कई सारे विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रिकादित्य, कौन, चालुक्य वंश के राजा चंद्रिकादित्य। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि चालुक्य वंश का राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश का राजा चंद्रिकादित्य थे। चंद्रिकादित्य की जो रानी थी, रानी विजय भट्टारिका, उन्होंने ही क्या किए, वही विजयांका थी। कुछ और शिलालेख पर अगर पता चलता भट्टारिका, उसके बाद देव कुमारिका जो है
देव कुमारी का, राम भद्रवा, भृतयो, ये सारे जो है आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखकों की कविताएं सुप्रसिद्ध मानी जाती है। अगला करण, विजयनगरस्य राजस्य नरेशा, विजयनगरस्य राजस्य नरेशा संस्कृत भाषायां संरक्षण कृत प्रयास असंति। दक्षिण भारत के जो नरेश हुए, राजा हुए, वह क्या किए, संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए कई सारे कदम उठाए और कदम उठाकर इस पर चले। विधि देखो तेसा मुंता पूरे अपि संस्कृत रचना कुशलम राज्यो भवनम कम प्रास चतुर्विधि श्रृंगा सततकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्याम स्वस्वामिनो मधुरे विजयम घटनाकृका रचयत तत्रासलंग सविनेश अवार्जको वर्तते। तस्मिन् ने राज्य षड सदतके संसनम पूर्वत, यह जो है लगभग 600 साल तक आसपास में यह किए शासन। चतुर्थ राज्यस रागी तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणया नाम का प्रौढ़ चंपू काव्य रचयत तत्र संस्कृत ग्रंथस्य छठा समस्त काव्याम ललित पदम विन्यो चावितिव शोभते। यह कह रहे हैं कि ये जो है ग्रंथ, इसमें जो विजयनगर के राजा हुए वह संस्कृत भाषा का संरक्षण के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। बहुत सारे प्रयास किए और अनेक सारे अंतःपुर क्या किए, संस्कृत में सकुशल रचनाकार हुए और 14वीं शताब्दी के जो है कंपनम के कारण, कंपन राय की जो थी रानी गंगा देवी, यह जो है मधुर विजया, क्या मधुर विजयम नामक महाकाव्य की अपने क्या किए, स्वामी को विजय भट्ट को क्या किए, आश्रम में रचना की। उसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। उसके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में खासतौर पर जो राज्य हुए, उस राज्य करते हुए उसने अच्युत राय की रानी तिरुवलांबा, जो नाम हुआ तिरुवलांबा, देखिए कहां पर है तिरुवलांबा, तो उन्होंने क्या किए कि तिरुवलांबा का, खास तौर पर तिरुवलांबा का एक समझिए वरदान स्वरूप परिणाम पाया। क्या पाया, वरदान पाया। और यही परिणय नायक विशाल जो है चंकू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की जो छोटा छोटा बात था तथा सुंदर पदम, हम कह सकते हैं विन्यास, काफी स्मरणीय रहा है। संस्कृत साहित्य में जो है लंबे समस्त प्रसाद का प्रयोग उसी में हुआ है। अगला कार्य है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा रावा 1890 से लेकर के 1953 नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध तस् स्वपितु शंकरा पांडु तिस्सा महतो विदुषो जीवन रचना शंकराचार्य इति रचितम गंधीर स्वप्रभाविता साहित्य ग्रथिता मिरालहरी कथा मुक्तिवली विचित्रम परिदयाक्तम ग्राम ज्योति इत्यादिनम अनेकान गद्य पद्मानम प्रणीत्यावती। वर्तमान काले लेखा तासु कवित्री पुष्प दीक्षताम वनमाला भलावकम मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुतय संस्कृत साहित्यम पुरियति। जो मिथिलेश नाम करके कवित्री, उन्होंने संस्कृत साहित्य को समझिए पूरा करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कह रहा है इसमें सबसे अंतिम पैराग्राफ का आपको देखना है बुक में। तो इसमें कह रहा है कि आधुनिक काले, मतलब इस समय जो है वर्तमान वाला संस्कृत लेखकों का जो खास तौर पर है, क्षमा रामा की जो विदुषी थी अति प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध थी। और उन्होंने अपने पिता के जो है पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता
और उसके जीवन चरित्र पर क्या किया, शंकर चरितम, क्या शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन में उन्होंने पाया जो खास तौर पर, और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता और मीरा लहरी, कथा मुक्तिवली जैसे ग्रंथ को संलग्न किया। और कवित्री जो है खुश अपने आप में पुष्प दीक्षित वनमाला भवा सजा करके कहे तो क्या किए, भवालकार यानी मिथिलेश कुमार मिश्र आदि आए जिन्होंने संस्कृत साहित्य को क्या किए, एक जगह पूरा किए। तो पूर्ण रूप से संस्कृत साहित्य में महिलाएं के भी योगदान काफी अच्छा तरह से रहा है, और महिलाएं लोग जो है संस्कृत साहित्य को पूरा करने में अपना भूमिका अदा की है। और आज के समय में भले संस्कृत लोग पढ़ना कम पसंद करें, लेकिन संस्कृति पढ़ना बेहद जरूरी